हमारे साथ है माजिद मेमन साहब, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता है और पूर्व राज्यसभा के सांसद है। आज महुआ मोइत्रा की जो है सांसद सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई, क्या कहना है? देखिए, ये जो सदन की कार्रवाई की गई है, अब हम सब ने देखा आज कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को दोपहर को 12 बजे लोकसभा के पटल पे पेश किया गया और 2 बजे बहस शुरू कर दी गई। 300-400 पन्ने की रिपोर्ट एनेक्सर के साथ है। अगर वाकई में एक न्यायपूर्वक तरीके से कार्रवाई करनी होती तो उस सूरत में रिपोर्ट्स पढ़ने की अनुमति, उतना समय, उतना मौका हर सांसद को देना चाहिए था और उसके बाद उनसे उनकी राय पूछनी चाहिए थी। इसमें सत्ताधारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक जल्दबाजी दिखाई है और बगैर रिपोर्ट को पढ़ने का मौका दिए आपने सांसदों के विचार प्रकट करने की अनुमति दी और उस पर तुरंत आपने फैसला लेकर उसे डिस्क्वालीफाई करने की बात की। महुआ मोइत्रा ने अदानी के सिलसिले में कुछ बातें कही थी जिस पर उन पर आरोप लगे और उन्हें जल्दबाजी के साथ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। मुझे लगता है अगर इसमें सरकार ने सांसदों को कुछ समय दिया होता रिपोर्ट के पेश होने के बाद, तो वो उसे पढ़कर अच्छी तरह से अपनी बात रख सकते थे। जिस प्रकार से एथिक कमेटी में इस पर जो इन्वेस्टिगेशन या जो ट्रायल की गई, वो मेरे ख्याल से एक न्यायिक दृष्टि से, क्योंकि ये जो मामला है कि किसी सांसद को कोई गलत कार्य करने के कारण शिक्षा देनी है, तो शिक्षा देने का मामला वो इन द नेचर ऑफ ए जुडिशल प्रोसीडिंग होता है। वैसे एक सदन न्यायालय का रूप इख्तियार करके गुनाह दोषी है और दोषी है तो उसमें क्या सज़ा देनी चाहिए, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को शायद कहीं वायलेट किया गया है, इस किस्म की बातें हम आज लोकसभा के कुछ सांसदों से सुन रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि संसद में अगर कोई सांसद कुछ बात करता है, कहता है, तो संविधान की धारा 105 के तहत भी उसको पूरा इम्यूनिटी दी गई है कि वो खुल के कह सकता है, वो कोई गुनाह नहीं बनता, उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता संसद में कही हुई बात का। लेकिन संसद ही में कुछ कही हुई बात पर एथिक कमेटी के ज़रिए उसे दोषी ठहरा देना और उसे शिक्षा देना, और शिक्षा देने में भी क्वांटम ऑफ सेंटेंस जिसे कहते हैं हम, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ सेंटेंसिंग भी है। जैसे ट्रायल होता है जिसमें कन्विक्टेड या एक्विटेड का फैसला होता है कि आप दोषी हैं या नहीं, उसके बाद अगर आप दोषी ठहराए गए तो उस सूरत में आपको मौका दिया जाता है कि आप शिक्षा के बारे में आपको क्या कहना है। शायद इस मामले में ये भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर इसको आप पूरी तरह से कानूनी या अदालती तरीके से जांचें तो शायद इस मामले में कहीं सदन की तरफ से गलती हुई है। बीजेपी के नेता और ये कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को काफ़ी सारा वक्त दिया गया था। जब वो एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई तो उन्होंने वहाँ पर भी कुछ गलत बातें की और उनके अकाउंट से, मतलब उनके अकाउंट विदेश से हैंडल हो रहा था, उसमें विदेश से लॉगिन हुआ है और उन्होंने खुद प्रश्न नहीं पूछे, खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रश्न नहीं पूछे, बल्कि उन्होंने पैसे लेकर जो है वो दूसरे के लिए प्रश्न पूछे। नहीं, देखिए जो मालूमात नहीं, पब्लिक डोमेन में जो बात आई है, जो जनता को के सामने जो कुछ मीडिया के माध्यम से, अखबारों या टेलीविज़न के माध्यम से जो बातें आई हैं सामने कि एथिक्स कमेटी में किस प्रकार की हियरिंग हुई, किस प्रकार की प्रोसीडिंग चली गई, तो उसमें जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं उससे असहमत इसलिए हूँ कि ये बताया गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र ये कह रहे हैं वो इस बात का जवाब दें कि क्या ऐसा नहीं हुआ कि महुआ मोइत्रा को पूरा मौका अपना केस पुटअप करने का, अपना डिफेंस करने का नहीं दिया गया। हमेशा याद रखें, किसी भी फौजदारी मामले में जब किसी पर कोई आरोप लगता है और कोई जज जुडिशली या क्वासी जुडिशली तरीके से उसकी सुनवाई करता है, तो ये जो चेयरमैन या एथिक्स कमेटी कर रही थी कार्य एक जज का, तो वहाँ जिसने आरोप लगाया है आरोपी पर,
उस व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार बहुत महत्वपूर्वक है। मुझ पर अगर आरोप लगे हैं और आपने आरोप लगाए हैं, तो अगर मुझे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार न दिया जाए तो वो प्रोसीडिंग नल एंड वॉइड होती है। प्रोसीडिंग्स इंसाफ की दृष्टि से सही नहीं होती, जैसा हुआ है महुआ के मैटर में। एक्यूजर द कंप्लेनेंट हैज़ नॉट बीन अलाउड टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड, तो इसलिए वो प्रोसीडिंग्स इंसाफ की दृष्टि से सही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के महुआ का मेंबरान का ये कहना कि उन्होंने गरिमा को तोड़ा या पैसे लेकर उन्होंने सवाल पूछे, ये बात साबित नहीं हो पाई है। आरोप ज़रूर ये लगे हैं कि उन्होंने पैसे लिए या गिफ्ट लिए या फला लिया इसलिए सवाल पूछे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि क्या ये साबित हुआ कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे, पहला सवाल। दूसरी बात, क्या किसी भी लोकसभा के रूल से या किसी भी कानून से किसी मेंबर को किसी भी व्यक्ति के पूछे हुए प्रश्न को सदन में रखने का अधिकार नहीं है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का तो ये काम है। अगर मैं सांसद हूँ तो मेरा तो काम है कि अगर भारतीय नागरिक की हैसियत से आप मुझे कोई बात बताएं तो मैं उसे हाउस में रखूं। ये तो मेरा कर्तव्य है, इसको न करना मेरी गलती होगी। तो वो भी आरोप जो है कि किसी के कहने पर उन्होंने सवाल पुट किए। विदेश से लॉगिन हुआ है उनके ईमेल आईडी पर, और वो फिर वो देश के लिए भी खतरे की बात कही। नहीं, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर है वो, चाहे कोई मेंबर हो या चाहे कोई पदाधिकारी हो। ये बात हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा अहम जो है वो है राष्ट्र सुरक्षता। अगर राष्ट्र सुरक्षता के बारे में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या कहीं कोई गलत काम हुआ है तो बहुत ही गहराई के साथ उसकी जांच होनी चाहिए। लेट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट विथ रिगार्ड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। You can't simply say and then say that yes, she has done it. Unless it is established beyond reasonable doubt that she has committed an act of commission or omission which results in compromise or risking national security, then she must be punished for that. I will stand up and say that yes, she must be punished for that. But I don't think any such thing has been established against her. You have only made allegations. Those allegations have not been tested in the manner which is required as per the principles of justice. आगे क्या किस तरह से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, देखिए, अब जाहिर है ये राजनीतिक लड़ाई भी बन जाएगी, जाहिर है। और अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तमाम विरोधी पक्ष के लोग बताएंगे कि इसमें कमजोरियां क्या है। कानूनी एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इस पर कमेंट करेंगे कि कहाँ तक के ये एथिक्स कमेटी की हियरिंग सही थी, प्रोसीडिंग सही थी, नतीजे सही थे, और कहाँ तक के इस रिपोर्ट को सदन में रखने का तरीका सही था। तो चैलेंज किया जाएगा कानून को। अब वो दैट इज़ फॉर दी पर्सन्स पार्टी। अब वो टीएमसी खुद पार्टी भी डिसाइड करेगी, ममता जी भी इस पर अपना विचार प्रकट करेंगे, इस पर चर्चा होगी। पहली बात तो ये है कि 400-500 पन्नों की जो रिपोर्ट सदन की पटल पर रखी गई है 12 बजे, उसे पढ़ने का तो मौका मिलना चाहिए। उसे पढ़ा जाएगा, उसके बाद इस पर कानूनी देखिए, ये नहीं कि महुआ मैत्रा ने कोई अगर बात उठाई थी सरकार के खिलाफ, उन्होंने बहुत बुलंद आवाज़ उठाई थी कि सरकार भ्रष्टाचार में लदी हुई है, किसी को फेवर कर रही है, तो वो मामला जो है ये महुआ के डिस्क्वालीफाई करने से नहीं रुकेगा। वो मामला अपनी जगह अलग है। महुआ को चाहे आपने डिस्क्वालिफिकेशन किया वो सही हो या ना हो, ये एक दूसरी बात है। तो अभी इस पर जाहिर है बहुत सारा राजनीतिक यानी उतार चढ़ाव आएगा और चर्चाएं भी होंगी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है। इन दिनों पत्र की जो है राजनीति शुरू है। देवेंद्र फडणवीस ने एक पत्र लिखा अजित पवार को कि नवाब मलिक जो है महायुति में नहीं आ सकते, जिस तरह से आरोप उनके ऊपर है वो सिद्ध नहीं हुए हैं। तो अब जो विपक्ष है ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसी आरोप प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ है, ऐसे आरोप बहुत से नेताओं के खिलाफ है, फिर तब आपकी देश प्रेम और देश सबसे ऊंचा पार्टी से बढ़कर, राजनीति से बढ़कर वो नीति कहाँ गई? इसको लेकर क्या कहें? नहीं, देखिए, ये तो सही है कि किसी भी एक उसूल को या किसी भी एक इशू को आप किसी एक पर लगाएं और दूसरों पे ना लगाएं, ये तो गलत है। या तो किसी पे ना लगाएं। ये मैं नवाब मलिक या प्रफुल्ल पटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। एक सिद्धांत के तहत अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति पर
कोई गंभीर आरोप लगने के कारण उसे कहीं बैठने न दिया जाए या उसके साथ कोई अलग व्यवहार किया जाए, तो वही चीज़ अगर किसी और के बारे में है तो वो उचित है उनका कहना। मगर ये राजनीतिक सारे बयान हैं, चाहे वो फडणवीस का बयान हो, चाहे वो अजीत पवार की पार्टी का बयान हो, मैं समझता हूँ कि ये वक्ती तौर पर इस तरह के बयान चल रहे हैं। इसका अध्यक्ष जो हैं सदन के लोग, विधानसभा के या विधान परिषद के, वो अपना रूलिंग दे देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि प्रियंक खड़गे ने एक वक्तव्य किया है कि वीर सावरकर इनका कोई योगदान नहीं है देश के लिए, तो इसको लेकर बीजेपी आज पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन कर रही है। और बीजेपी के नेता हमेशा ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसे जो कांग्रेस के लोग हैं वो हमेशा महापुरुषों का अपमान करते हैं और इसको इंडिया अलायंस से भी जोड़ा जाता है और इंडिया अलायंस कहा जाता है कि ये देश महापुरुषों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। नहीं, देखिए ये इस तरह की बातें करना कि किसी राजनीतिक पक्ष को महापुरुषों का आदर नहीं है, ये सही नहीं है। इमीडिएटली अगर आप कोई एक पक्ष दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाता है तो उस पक्ष से फौरन उसका एक्सप्लेनेशन आ जाना चाहिए कि आपके इस तरह के विचार के हम महापुरुषों का आदर नहीं करते। हमारे देश के महापुरुषों का जो योगदान है, जिसके आधार पर ये देश चल रहा है, आज उनके नक्शे कदम पर चलने की कोई, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर हों, जैसे शिवाजी जी, जो भी बाकी भी लोग हैं पूरे, जिनको माना जाता है, जिनको एक तरह से पूजा जाता है, तो ऐसे लोगों के बारे में इस तरह की बातें करना राजनीतिक लाभों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई और हो, ये उचित नहीं है। और अगर ऐसा कोई आरोप लगता है तो उसका खंडन तुरंत होना चाहिए। जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को उनकी बात रखने का पूरा अधिकार नहीं दिया, मौका नहीं दिया और इस बारे में पार्टी आगे अपनी रणनीति तय करेगी। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।